नमस्कार दोस्तों। क्लास 10 प्रश्नावली 4.3 का भाग 5 है ना। मैं शशि कुमार। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा है ना, और परफेक्ट समझ में आएगा। आप लोग इसी तरह प्यार दें और वीडियो को शेयर जरूर करें, ठीक है। और जो दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। प्लीज़ हाथ जोड़ के निवेदन है कि वीडियो को अंत तक ही देखें, वीडियो को अंत तक ही देखें, हाथ जोड़ के आपसे विनती है। तो देखते हैं सवाल नंबर 9, ठीक है। कह दो पानी के नल एक साथ एक हौज को 75/8 घंटों में भर सकते हैं। बड़े वाला नल हौज को भरने में है ना कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है, तो प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने का समय ज्ञात करें। ठीक है दोस्तों, तो बहुत इजी सवाल है। तो देखते हैं है ना क्या है। तो देखते हैं दोस्तों है ना। तो यहाँ पर तुरंत लिखिएगा क्या दोस्तों है ना, माना कि है ना, माना कि क्लियर, माना कि तुरंत मानिएगा है ना। और मानने के बाद क्लियर हो गया। तो दोस्तों यहाँ मानिएगा कि माना कि है ना बड़ा नल की हौज है ना, हौज को भरने का समय इज इक्वल टू एक्स ले लीजिएगा। और एक्स लेने के बाद याद रखिएगा दोस्तों, जैसे हौज में पानी भरता है तो खाली भी होगा। तो खाली होने का मतलब क्या हो गया, व्युत्क्रम लिखिएगा। क्या लिखिएगा, व्युत्क्रम है ना, व्युत्क्रम लिखिएगा। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा होता है। तो उल्टा का मतलब हो गया, इसको पलट दीजिए, एक ऊपर हो जाएगा एक्स नीचे हो जाएगा। अब यहाँ तक होने के बाद फिर लिखिएगा कि है ना, फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखिएगा। क्वेश्चन लिखने के बाद लिखिएगा क्या, बड़ा नल की हौज है ना, बड़ा नल की हौज, यहाँ पर बड़े है ना बोला है, बड़े नल का हौज है ना, हौज को भरने में है ना, भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे है ना कम समय लेता है, कम समय है ना लेता है। क्लियर हो गया, लेता है। तो देखिए बड़ा हॉल को नल को मान लिया आप एक्स मान लिया, बड़े नल को आप लोग एक्स मान लिया, बड़े नल को क्या मान एक्स। तो जाहिर सी बात है कि दोस्तों छोटे है ना नल की हौज है ना क्या होगा, यहाँ पर 10 घंटा कम समय लिया है तो पहले एक्स में भर रहा है, 10 घंटा कम तो कम कर दीजिए, एक्स माइनस 10 कर दीजिए है ना। और तुरंत इसको भी निकालिए व्युत्क्रम, ठीक है। व्युत्क्रम का मतलब आपको हो गया उल्टा, इसका उल्टा कीजिएगा दोस्तों है ना, तो एक ऊपर चल जाएगा। क्लियर हो गया, एक ऊपर चल जाएगा। उसके बाद से क्या होगा दोस्तों, एक्स माइनस 10 होगा। जो भी होगा संख्या उसको तुरंत उल्टा करेगा है क्या कि देखिए पानी तो भरेगा, पानी भरने के बाद तो पानी भरने में समय ज़्यादा लेगा, खाली होने में कम समय लेता है, तो तुरंत वो पलट जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद से अगेन यहाँ पे लिखिएगा दोस्तों, अगेन आप कह रहा है कि यहाँ दो पानी के नल एक साथ एक हौज को 75/8 घंटों में भर रहा है ना। यानी दो पानी के नल एक साथ है ना, एक साथ है ना एक हौज में, एक हौज को है ना, एक हौज को 75/8 घंटों में है ना, 75/8 घंटों में। अब बताइए 75 घंटा 8 तो सबको हम लोग व्युत्क्रम किए, तो इसका भी व्युत्क्रम करना पड़ेगा। तो इसका व्युत्क्रम कीजिएगा दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 8/75 होगा। यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया, 8/75 हो गया। तो दोस्तों सबका व्युत्क्रम हो गया। आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा, इस पर और इस पर, ठीक है। तो हम लोग फाइनल आंसर दोस्तों आ गया। अब गौर कीजिएगा, तो यहाँ पर फर्स्ट वाले को क्या लिखेंगे, 1/x लिख दिया। सेकेंड वाले को क्या लिखोगे, x माइनस 10 इक्वल में कितना होगा, 8/75। सबका व्युत्क्रम लिया गया है, ठीक है। बार बार बता रहे हैं, जितना पानी भरेगा उसको खाली करने के लिए व्युत्क्रम लगाते हैं। यहाँ पर चिन्ह का चीज होगा, प्लस का होगा। तुम लोग पूछोगे प्लस का है, यहाँ पर देखिए एक साथ भरने के लिए, यानी दोनों साथ भर रहा है। अब इसका एलसीएम ले लीजिए दोस्तों, x और x + 10 हो जाएगा। तो इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो x माइनस 10 होगा, फिर इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा x होगा, इक्वल में है ना 8/75 होगा। क्लियर हो गया। x और x कितना हो जाएगा, ऐड कर दीजिए, 2x माइनस 10। इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो x² होगा है ना। फिर इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा दोस्तों तो प्लस में 10x होगा, ठीक है ना, और बराबर में 8/75 होगा, ठीक है। अब क्या किया जाए दोस्तों, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए,
ठीक है। तो एक्स में इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा 8x², 8 10 में इससे गुना कीजिएगा 80x होगा, 75 में 2 से गुना कीजिएगा तो 75 दूना 150 होता है ना, 150 क्लियर हो गया, 150 x हो जाएगा है ना। 75 में इससे गुना कीजिएगा तो माइनस में 710 होगा। यहाँ तक तो दोस्तों आप लोगों को कंप्लीट हो ही गया। ठीक है, अब इसको क्या कीजिए, पलट दीजिए। अब इसको क्या कीजिएगा, पलट दीजिए। तो पलटने का मतलब क्या हो गया हम लोग का कि 8x², ठीक है, और प्लस में 80x हो गया, पलटिए तो माइनस में 150x हो जाएगा। यह 150 है, ठीक है दोस्तों, यह 150 है, यह 150, ठीक है। और माइनस में इधर आएगा तो प्लस में 750 हो जाएगा है ना, इक्वल में हो जाएगा 0। अब 0 होने के बाद दोस्तों इसको आप लोग क्या कीजिए, ऐड कीजिएगा। ऐड करने का मतलब क्या होगा दोस्तों कि 8x² हो गया, ये दोनों को ऐड कीजिएगा, ठीक है। ये दोनों को क्या करना है, ऐड कीजिएगा, ठीक है, ऐड कीजिएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, माइनस में है ना दोस्तों, तो यहाँ प्लस लिखा गया है, माफ़ कर दीजिएगा है ना दोस्तों, है ना, माफ़ कर दीजिएगा, यहाँ पर माइनस होगा, ठीक है, क्या कि x - 10 है, यहाँ पर x - 10 लिखे थे। तो इन दोनों को ऐड करिएगा दोस्तों, तो माइनस में 230 होगा, ठीक है, और 750 का 750 उतरेगा। यहाँ तो कंप्लीट हो गया, इक्वल में 0 है। अब यह देखिए 2 के टेबल में काट सकते हैं, क्या कि छोटा संख्या है ना, तो 2 से क्या कीजिए, भाग लगा दीजिए, 2 से भाग देने पर है ना समीकरण छोटा हो जाएगा। क्लियर हो गया, 2 से भाग दीजिएगा तो 4x² हो जाएगा, माइनस में 150x हो जाएगा है ना, अब प्लस में इसका आधा होगा 375, इक्वल में 0। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर माइनस है दोस्तों है ना, थोड़ा सा गलत हो गया दोस्तों, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ LCM माइनस है ना होगा। ठीक है, अब यहाँ तक होने के बाद दोस्तों है ना, अब इसको हम लोग फर्स्ट और लास्ट को उसी तरह उतार लेंगे है ना। यहाँ तक उतारने के बाद ठीक है, 375 में अगर 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1500 आएगा है ना। देखिए 5 का 20 है ना, 7 का 28 से 2 30 हो जाएगा, 4 3 12 3 15 यानी 1500। यहाँ ऐसा कौन सा संख्या, दो को संख्या बढ़े हैं कि गुना करने पर 1500 आ जाए या जोड़ने पर या घटाने पर 115 आ जाए है ना। तो देखिए दोस्तों आप लोग जाहिर से बातें सोचिएगा, क्या 100x है ना और माइनस में 15x, ठीक है। इस 4 वाले को और 375 वाले को गुना कीजिएगा दोस्तों, 4 को और 375 को मल्टीप्लाई कीजिएगा है ना, तो 1500 आएगा, ठीक है। और वही संख्या हम यहाँ पर रख दिए लोगों, ऐसा सोचकर कि जोड़ने पर भी 115 और गुना करने पर 1500 आ गया। अब यहाँ से यहाँ तक कॉमन ले लीजिए दोस्तों, तो आंसर आ गया। 4 और 100 कौन टेबल में आएगा है ना, तो 4 के टेबल में आएगा, x 2 को एगो बाहर एगो अंदर हो जाएगा, माइनस का माइनस, 4 के टेबल में 100 कितना वर्थ में है दोस्तों है ना, तो 25 वर्थ में हो गया, 25 चौका 100, माइनस का माइनस है, 15 का 15, जितना इधर डिब्बा इधर उतार दीजिए, x - 25 इक्वल में 0। ठीक है, अब x - 25 का 25 हो जाएगा, डबल डबल है तो, और 4x - 15 इक्वल में क्या हो गया 0। अब यहाँ तक होने के बाद दोस्तों x बराबर 25 हो जाएगा, उधर जाएगा तो, और x बराबर माइनस में है तो उधर जाएगा 15, अब आई में 4। तो दोस्तों हम लोग को फाइनल आंसर ये होगा, क्या कि बट्टा वाला नहीं ना होगा है ना। तब जब x का मान 25 आ गया तो x क्या था, देखिए तो x क्या था, यही ना, बड़ा नल का x आ गया, तो ये बड़े नल का कितना आ गया 25 आ गया। तो छोटा नल निकालेंगे है ना, तो इसमें से निकालेंगे छोटा नल। तो छोटा नल कितना है था, देखिए यहाँ पर छोटा नल कितना है, x - 10 है, तो लिखेंगे x है ना -10, तो 25 में से 10 जाएगा दोस्तों, तो कितना होगा दोस्तों 15 होगा, कितना होगा 15 होगा। ठीक है दोस्तों, हम लोग को फाइनल आंसर आ गया। तो आप लोग से रिक्वेस्ट, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें। यहाँ पर है ना माइनस ही होगा, क्योंकि LCM में यहाँ पर प्लस कर दिए थे है ना, सॉरी। और उसके अब सवाल नंबर 10 देखेंगे, अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक ज़रूर कर दें। सवाल नंबर 10 देखते हैं। तो दोस्तों देखिए सवाल नंबर 10, मैसूर और बेंगलोर के बीच 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो दोनों रेलगाड़ी की औसत चाल बताए। तो इसमें से आप लोग क्या मानिएगा, x, अब आप सोच रहे होंगे एक्सप्रेस को x माना जाए कि सवारी को x माना जाए है ना, आप यही ना सोच रहे होंगे। तो दोस्तों ज़्यादा सोचने के नहीं, तो मान लीजिए तुरंत यहाँ पर है ना कि माना कि है ना सबसे कम कौन चलेगा, एक्सप्रेस गाड़ी तेज चलेगा, सवारी गाड़ी कम चलेगा, इसलिए मान लीजिए कि माना कि एक्सप्रेस है ना
माना कि एक्सप्रेस, तुरंत लिखिएगा, माना कि है ना, एक्सप्रेस नहीं, इसमें से कौन मानेगा, सवारी। तो माना कि सवारी है ना गाड़ी, सवारी गाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहेंगे सबसे कम यही ना चलेगा। अब आइए यहाँ पर, है ना, एक्सप्रेस, है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आइए, एक्सप्रेस रेलगाड़ी, है ना, एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल, ठीक है, औसत चाल, है ना, औसत चाल सवारी गाड़ी, ठीक है, सवारी गाड़ी की औसत चाल से, है ना, औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक, ठीक है, अधिक है। तो आप लोग बताइए अधिक कौन होगा, कभी भी औकात तो एक्सप्रेस का ज़्यादा होगा। तो यहाँ तुरंत लिखिएगा एक्सप्रेस, है ना, एक्सप्रेस कॉमा दे के लिखिएगा, एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल इज इक्वल टू x प्लस 11, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा। x प्लस 11 का है कि औकात इसका बहुत ज़्यादा होगा तो x प्लस 11 हो गया, और इसका कम होगा तो इसीलिए सवारी गाड़ी को आप x माने और एक्सप्रेस को x प्लस 11, क्या कि हमेशा आगे चलेगा कभी भी एक्सप्रेस गाड़ी, है ना। अब यहाँ पर आते हैं दोस्तों, अब है ना अगेन में क्या कर रहा है कि एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेता है, फिर यहाँ पर लिखना होगा, ठीक है, एक्सप्रेस, है ना, एक्सप्रेस, है ना, रेलगाड़ी, है ना, एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेता है, 1 घंटा कम समय, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग का आंसर आ गया दोस्तों, गौर कीजिएगा, है ना, गौर कीजिए, है ना। दूरी कितना दिया है, कुल दूरी, है ना, दूरी कितना दिया है, तो दूरी अगर हम लोग का देखा जाए, दूरी तो दूरी दिया है 132, यहाँ पर कुल दूरी कितना दिया है 32। तो अब आते हैं समय, है ना, सवाल पर। तो आप लोग जानते हैं कि समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा चाल होता है ना, दूरी बट्टा चाल आपको बार बार बता दिए हैं। दूरी कितना है खोजिए तो दोस्तों, दूरी कितना है यहाँ पर 132, और चाल कितना है, पहले का चाल x हो गया, फिर दूरी 132, चाल कितना है x प्लस 11, चाल दूगो तो दूरी दो वाली लिखाएगा, बीच में चिन्ह काची का होगा बताइए। तो यहाँ पर लिखा हुआ 1 घंटा कम, तो हमें कम कर दीजिए, 1 घंटा हो गया, बीच में माइनस हो जाएगा, अब इक्वल में 1, ठीक है, कम तो माइनस 1 घंटा, तो 1 घंटा आ गया 12। अब इसका एलसीएम ले लीजिए दोस्तों, तो x हो जाएगा और x प्लस 11 हो जाएगा। अब x प्लस इतना में गुना करना पड़ेगा, 132 में x प्लस 11 से गुना करना है, फिर इसे मल्टीप्लाई किए 132x बराबर 1 हो जाएगा। अब 132 इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो 132x हो गया, 132 में 11 से गुना कीजिएगा तो प्लस में आपको आएगा 1452 आएगा, ठीक है, कितना आएगा 1452 आ गया, क्लियर। फिर माइनस में 132x हो गया, बट्टा में इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा x स्क्वायर आएगा, है ना। अब प्लस में 11x हो गया, इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, इक्वल में 1 होगा, ठीक है। अब भाई देखिए तो माइनस प्लस ही दोस्तों कट गया, है ना, बट्टा में 1 मान लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा दोस्तों, एक में, है ना, इसमें एक में इससे गुना कीजिएगा x स्क्वायर, प्लस एक में इससे गुना कीजिएगा 11x, इक्वल में इससे गुना कीजिएगा 1452 होगा, ठीक है। अब क्या कीजिएगा दोस्तों, एक्स स्क्वायर प्लस में 11x इधर पलट दीजिए तो माइनस में 1452 हो जाएगा, इक्वल में 0 हो जाएगा। अब यहाँ तक होने के बाद दोस्तों फर्स्ट है ना एंड लास्ट उतार दीजिए, आप लोग फार्मूला भी बना सकते हैं ABC कर, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसा क्या संख्या रखा जाए कि गुना करने पर 1452 आ जाए, आज जोड़ने या घटाने पर 11 आ जाए, है ना। तो आप लोग 44x माइनस 33x भरिए, है ना, 44 में से 33 जाएगा 11, 44 33 1452 आ जाएगा। आप लोग फार्मूला भी बना सकते हो, है ना, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac पर बना सकते हैं। तो यहाँ तक हम लोग का दोस्तों हो गया, है ना, घटाइएगा तो 11, गुना कीजिएगा तो इतना, अब x दो होगा वो अंदर हो जाएगा बाहर होगा, प्लस में प्लस 44 का 44 माइनस का माइनस 33 का 33, x प्लस 44 इक्वल में होगा 0, है ना, और x प्लस 44 क्लियर हो गया, डबल डबल है तो x माइनस 33 इक्वल में हो गया 0, ठीक है, और प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो जो माइनस में तो चाल कभी जाता नहीं तो नेगेटिव, और x बराबर मेरा कितना आ गया 33 आ गया, x बराबर कितना आ गया 33 आ गया, है ना, 33 आ गया। x क्या है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर x क्या है ना, तो सवारी गाड़ी का x हो गया, तो x का मान 33 आया है ना, x का मान कितना है 33, तो ये हो गया तुम्हारा सवारी गाड़ी का, ठीक है, सवारी गाड़ी का।
अगर एक्सप्रेस निकालना हो तो एक्सप्रेस कैसे निकल जाएगा, है ना, एक्सप्रेस कैसे निकलेगा, है ना, एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल कितना था, x+11 था। यहाँ पर देख सकते हैं x+11, है ना, x+11 मान पुट कर दीजिए। x का मान कितना है 33 और +11 तो इक्वल में 44 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए तो ये 33 किलोमीटर की रफ्तार से चलेगी, या 44 किलोमीटर की रफ्तार से चलेगा, तो कभी भी एक्सप्रेस ज़्यादा रहेगा या कम रहेगा। तो आंसर दोस्तों हम लोग का आ गया। अब लास्ट सवाल देखेंगे 11 नंबर। देखिए दोस्तों सवाल नंबर 11 बहुत इंपॉर्टेंट होगा, VVI मार लीजिए। 2 वर्गों के क्षेत्रफल का योग 468 दिया है, तो भुजा। तो हम लोग जानते हैं क्या फॉर्मूला कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, है ना, भुजा स्क्वायर होता है। क्या होता है, भुजा स्क्वायर। गौर कीजिएगा, इसका फॉर्मूला आपको भुजा स्क्वायर होता है। ठीक है, आपको को बोला है 2 गो, तो यहाँ पर लिखेंगे पहला, है ना, पहला वर्ग का क्षेत्रफल, है ना, पहला वर्ग का क्षेत्रफल x² होगा। ठीक है, फिर लिखेंगे दूसरा वर्ग का क्षेत्रफल, है ना, वर्ग का क्षेत्रफल इक्वल टू y²। क्या है क्षेत्रफल, क्या देखिए 2 वर्गों के क्षेत्रफल का योग बोला है ना, क्षेत्रफल बोला है इसीलिए क्षेत्रफल लिखा गया है ना। 468 आप यहाँ पर लिखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना, 2 वर्गों, है ना, 2 वर्गों के क्षेत्रफल, है ना, क्षेत्रफलों का योग, है ना, कितना दिया है 468 मीटर स्क्वायर। तो 2 गो दिया है, 2 गो वर्ग, तो को गो यहाँ पर है क्षेत्रफल 2 गो है, तो यहाँ पर तुरंत तरिए x² और y², बीच में चिन्ह का चिक होगा प्लस का इक्वल टू 468। ठीक है, ये समीकरण कितना हो गया, 1 हो गया। अब 1 होने के बाद तुरंत यहाँ पर लिखिएगा, है ना, अगेन लिखने के बाद अब यहाँ पर उनके परिमाप का अंतर 24 है ना। तो हम लोग फिर जानेंगे कि वर्ग का, है ना, परिमाप कितना होता है दोस्तों, है ना, 4, है ना, भुजा होता है, 4 इंटू भुजा होता है। या क्या हो गया, सूत्र हो गया। ठीक है, काहे सूत्र सर जी, तो काहे सूत्र, काहे कि परिमाप बोला है कि नहीं, क्षेत्रफल बोला है कि नहीं, इसीलिए। तो अब आइए, तो इसमें भी कोगो 2 गो वर्ग का परिमाप, क्योंकि 2 गो का वर्ग का क्षेत्रफल हुआ है 2 गो, उसी प्रकार से लिखेंगे क्या, दूसरा, है ना, पहला वर्ग का परिमाप, पहला वर्ग का परिमाप, है ना, पहला वर्ग का परिमाप 4x हो जाएगा, है ना, और दूसरा, है ना, वर्ग का परिमाप क्लियर 4y हो जाएगा। क्लियर हो गया। 4y होने के बाद दोस्तों, है ना, 4y होने के बाद फिर लिखिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसा 2 वर्गों के क्षेत्रफल जैसा था तो उसी तरह का परिमाप दिया है, तो उसी प्रकार लिखेंगे 2, है ना, वर्गों का परिमाप का अंतर कितना दिया है, 24 दिया है। तो 2 गो परिमाप, तो ये ना 2 गो परिमाप है, तो 4x है और 4y है, इक्वल में 24 दे दोगे। अंतर का मतलब क्या होता है, माइनस होता है। छोटा समीकरण करने के लिए 4 से भाग दीजिए, 4 से भाग दे दो, है ना, तो x माइनस वाई बराबर आपको 6 हो जाएगा। क्लियर। अब 6 होने के बाद अब x का x उतारो, है देखिए बराबर का बराबर 6 का 6, है माइनस में है तो उधर जाएगा, तो माइनस में उधर जाएगा तो काची में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। अब x का मान यहाँ पर तो आ गया, x का मान के चलिए यहाँ पर आ गया। अब क्या कीजिएगा दोस्तों, है ना, अब यहाँ पर कीजिएगा क्या, लिखिएगा यहाँ पर, है ना, क्लियर, x का मान, है ना, समीकरण 1 में रखने पर, है ना, 1 में रखने पर, एक कौन सा यही ना है, तो x² प्लस y² बराबर 468 होगा। अब जहाँ जहाँ x होगा वहाँ 6 प्लस y, तो इसके जगह पर क्या होगा, 6 प्लस y का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y इक्वल 468 हो जाएगा, है ना। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर था, क्या होगा, a² प्लस b² प्लस 2ab, हाई y का y² उतर गया, हाई प्लस में था तो उधर जाएगा 468 होगा, इक्वल में 0, है ना। 36 प्लस हाई y², ठीक है दोस्तों। तो को गो y², 2 गो, 6 दूना कितना हो जाएगा 12y, है ना, माइनस में 468 इक्वल में 0, तो 2y का 2y प्लस में 12y का 12y, है ना, 468 में से 36 गएगा तो कितना होगा 432 इक्वल में 0, है ना। अब इसको भी 2 से डिवाइड कर दो, क्योंकि 2 के टेबल में है, तो भी 2 से भाग कर दो समीकरण को छोटा करने के लिए, तो 2 के टेबल में केवल y हो जाएगा। क्लियर होगा, y हो जाएगा प्लस में 6y और माइनस में 216, इसका 216 इक्वल में 0,
फिर फर्स्ट उतारिए, फिर माइनस में 216, ऐसा कौन सा संख्या भरने पर 216 आ जाएगा, आ जोड़ने घटाने पर 6 आ जाएगा। तो दोस्तों 18 और 12 कर दीजिए, 18 और 12, ठीक है, 18 में से 12 जाएगा तो 6, 18 12 216। आप लोग फॉर्मूला पे भी बना सकते हो, ABC, है ना। तो वाई दो एगो अंदर एगो बाहर हो जाएगा, प्लस का प्लस, 18 का 18, 12 का 12, और वाई प्लस 18 इक्वल में क्या हो जाएगा 0, और डबल डबल है तो x प्लस 18 कर लीजिए, और y माइनस 12 हो गया, हाई y माइनस 12 इक्वल में 0, है ना। ये प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, हाई देखिए माइनस में तो उधर जाएगा प्लस में आएगा। तो पहला तो आंसर आ गया, है ना। तो y का मान 12 आ गया, और जब y का मान 12 आ गया तो इसमें तो पुट कीजिएगा, तो लिखिएगा का y का मान, है ना, y का मान, है ना, x में, तो x का कितना है दोस्तों, x का कितना है, तो x प्लस, है ना, सॉरी, x बराबर है 6 प्लस y है, ठीक है। हमें मान पुट कर दीजिए, 6 प्लस 12 इजिकल टू 18 आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों, 18 आंसर आ गया। तो दोस्तों अगर अच्छा आपको लगा हो तो प्लीज़, है ना, आप लोग लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, है ना। हाथ जोड़ के विनती है, अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।